यहाँ से इस तरफ से ट्रेन स्टेशन है और वहाँ से निकलते ही सामने दिखता है म्यूज़ियम। ये डायनासोर वहाँ से शुरू हो गए और फिर इसकी जो पूंछ है वो एकदम पतली सी इधर निकली हुई है। ये वाली दिख भी नहीं रही थी पहले, बिल्कुल लकड़ी के जैसी। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम आए हैं हिस्ट्री एंड साइंस म्यूजियम लंदन में मम्मी पापा के साथ। अभी हम इसके बाहर हैं, अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा रहेगा। ये अलग ही दिखता है सामने से, एकदम लावा के अंदर जा रहे हैं जैसे। ये ह्यूमन हिस्ट्री बताई जा रही है। होमिनिन्स का होमिनिन्स हमारी प्रजाति जो मतलब ट्री बनते आए ह्यूमंस के ऊपर से नीचे तक। तो जब चिंपांजी से अलग हुए थे ह्यूमंस, वहाँ से ये ट्री बनना शुरू हुआ था। चिंपांजी के बाद की हमारी जितनी प्रजाति हैं ह्यूमंस की, चिंपांजी वो पहले वो बंदर से थे। हाँ, वो अभी भी हैं, पर वो होमिनिन्स में नहीं आते, उनका सेपरेट ट्री है और हमारा अलग है। और उस होमिनिन्स में अब केवल हम बचे हैं ह्यूमंस। बाकी जो हमारे आसपास की और प्रजाति थी वो सब खत्म हो गई हैं। तो ये होमिनिन्स का सेक्शन है, इसमें सारे तरह की चीज़ें मिलेंगी होमिनिन्स की। इनमें ये इनका सबसे पुराना कलेक्शन है। होमिनिन्स की जो चीज़ें पाई गई उनमें सबसे पुराना, और ये है एक दांत। ये एक प्रजाति है, उसका दांत है ये। पहले सोचा गया था कि ये किसी बंदर का दांत है, पर 1980 में 80 में कोई डिस्कवरी हुई थी, कोई स्केलेटन मिला था, उससे पता चला कि ये बंदर का नहीं है, ह्यूमन की ही एक प्रजाति का दांत है ये। और ये इस म्यूजियम का सबसे पुराना कलेक्शन है होमिनिन्स का। वाह जी वाह। यहाँ पे ये मून रॉक है, इसको अपोलो 16 मिशन में लाया गया था, लिखा हुआ 1972 में। और ये आगे से वाइट है और पीछे से ये ब्लैक है, ये दिख रहा है पीछे से। अभी हम इस लावा के अंदर जा रहे हैं सारे। हेलो आरव, कैसा लग रहा है? कहाँ जा रहे हो? ओके। पूरा लावा लग रहा है ऊपर से देखने में। आ गए बाहर, लावा से निकल के बच गए। और इस लावा से निकलने के बाद वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स वाला ये सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे पूरा ये अर्थ का मैप दे रखा है और इधर इनको टच करने से अलग अलग लाइट जलती है, जिसमें अलग अलग वो हमें चीज़ें बताते हैं। तो ये जो ब्लू लाइट है ये प्लेट के लिए है, अर्थ प्लेट के लिए, जहाँ से सेपरेट हो रही है। और फिर उसके बाद आरव इनको टच कर रहा है। ये जो ग्रीन वाली जली है, इसका मतलब यहाँ पे एक्टिव अर्थक्वेक आते हैं। और हाँ, यहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि यूके में कोई अर्थक्वेक वाला वो जोन नहीं दिखा रखा। और ये प्लेट्स को अलग कर रहा है। आरव वोल्केनो वाला करना, ये वाले वोल्केनोज रेड वाले जो है, रेड डॉट्स है जो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज है।
मैग्मा कितना ज़्यादा है और उसमें कितनी ज़्यादा गैस है उसके हिसाब से फटता है। तो जब ज़्यादा मैग्मा हो जाए और ज़्यादा गैस इकट्ठी हो जाए तो वो गैस उसको फेंकती है ऊपर, बुड़ूम ऐसे आता है ऊपर। और कोई कोई मैग्मा होते हैं जिनका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1000 डिग्री बहुत 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 गर्म है, सब कुछ पिघाड़ देगा। हाँ तो वो 20 बार मर जाता है। कितने पे मरे आदमी? 55 पे मर गया। यहाँ पे जो हिमालय पर्वत बने हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इंडिया और एशिया के बीच में समुद्र था 125 मिलियन साल पहले। उसके बाद इंडिया एशिया में मिल गया, वो समुद्र बीच में से गायब हो गया। और ये दोनों जब मिले, एशिया और इंडिया मिले, तो वहाँ पे हिमालय पर्वत बन गया। ये होता है प्लेट्स की वजह से, जो प्लेट मूव करती है। प्लेट यहाँ पे देखो, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ये प्लेट्स होती हैं धरती की, और ये समंदर है। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं तो समंदर नीचे दब जाता है, समंदर हट जाता है, सिंक हो जाता है, समंदर सिकुड़ जाएगा। तो वो पहला पार्ट होता है फॉर्मेशन का, ऐसे पार्ट बनते हैं यूजुअली। दूसरा हिस्सा होता है वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगी, टक्कर मारेंगी एक दूसरे में, और टक्कर मार के ऊपर उठने लगेंगी, जिससे फिर वहाँ पहाड़ बन जाता है। तो पहले समुंदर हटेगा फिर पहाड़ बनेगा। ये प्रोसेस यहाँ पे इंडिया और एशिया का हो गया था। तो एशिया और इंडिया मिले, हिमालय पर्वत बना, और वो हिमालय पर्वत अभी भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, क्योंकि वो प्लेट्स अभी भी एक दूसरे की तरफ ही चल रही है, तो वो ऊपर उठते जा रहा है। और ये जो मर्ज हुआ था इंडिया का एशिया के साथ, ये हुआ था कुछ यहाँ पे था ये 50 बिलियन 50 मिलियन साल पहले, और ये अभी भी पहाड़ बन ही रहे हैं। 5 करोड़ साल पहले। यहाँ पे अर्थक्वेक आने के जो मिथ होते हैं उनके बारे में बता रखा है। अलग अलग जगह पे कौन कौन से मिथ होते हैं, और इंडिया का तो नहीं लेकिन हिंदुओं का बता रखा है कि 8 हाथी अर्थ को लेके चल रहे हैं अपनी पीठ पे, तो वो हिलते हैं, उससे हिलने से अर्थक्वेक आता है। इस तरफ एक एरिया बना रखा है, ये दुकान जैसा, स्टोर जैसा, तो इस पे खड़े होके हमें फील कराएंगे कि अर्थक्वेक आता है तो कैसा मतलब होता है, कैसा फील होता है, कैसे ये हिलेगा सब। तो अभी देखते हैं, हम आ गए हैं इधर। अभी फील होगा, देखना ये सुपर मार्केट है। जापान की कोज में आया था 1995 में। वो जो अर्थक्वेक था 1995 का, उसके इक्वल ये दिखा रहा है, ऐसा आया था। ये बहुत ही जोर से फील हो रहा है। ये देखो ये कैसे हिल रहे हैं। कैसा लग रहा है यार, हिल रहे हो? इतनी जोर से जो पैर के नीचे या हिल रही इतनी तो पड़े जाएंगे सब कुछ इतनी देर में। तो यहाँ पे जापान का मॉडल दिखा रखा है, जो वहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग में ऐसे हिलती रहेगी बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग हिलती प्लेट लगा देते हैं धरती पे, धरती हिलेगी, उसके साथ साथ वो प्लेट ऐसे हिलती रहेगी, प्लेट हिलती रहेगी, बिल्डिंग भी उसके साथ साथ हिलती रहेगी, पर गिरेगी नहीं, ऐसे कनेक्टेड होता है। ये जापान का मॉडल है। जापान में सारे घर ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। तो उन्होंने इसका ही वो निकाल लिया सॉल्यूशन। यहाँ पे अर्थ प्लेनेट दिखा रखा है, ऐसे जैसे स्पेस में है प्लेनेट, और फिर इस तरफ हम जाएंगे तो कुछ भी नहीं, खाली, और इस तरफ से दिखने लग जाती है। ये कुछ प्रोजेक्टर से इन्होंने कर रखा है। यहाँ पे ये एक पिकनिक एरिया है, अलग अलग टेबल ऐसे बना रखी है। तो हम अभी लंच करेंगे यहाँ पे, घर से लंच लाए थे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, वेदा डांस करने लगी, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे है मेन हॉल इनका, इस म्यूज़ियम का, जो ये स्केलेटन है ब्लू व्हेल का।
और ये काफ़ी मूवीज़ में भी इसके सीन है, बहुत फेमस सा ये है। ये मुझे लगा था कि डायनासोर का स्केलेटन है, लेकिन ये व्हेल का स्केलेटन है। और यहाँ पे इस तरफ डायनासोर का स्केलेटन भी है। ये ब्लू व्हेल का स्केलेटन है, मछली का। वो 20 उसके मीट के लिए उसको हंट करते हैं, मीट के लिए, ऑयल के लिए। मछली नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ा लिविंग थिंग है। ओके, सबसे बड़ा लिविंग थिंग है दुनिया का। उसके मीट और ऑयल के लिए उसका शिकार करते हैं लोग। 20वीं सदी में ये 3,50,000 साढ़े 3 लाख के आसपास आबादी थी इसकी दुनिया में, पर वो हंटिंग के कारण घट के 250 पे आ गई थी। केवल 200 नहीं, हाँ 400 पे आ गई। 400 के बाद इसको प्रोटेक्टेड एनिमल घोषित कर दिया गवर्नमेंट्स ने, फिर इसके प्रोटेक्शन में रखा गया। उसके बाद से 21वीं शताब्दी के स्टार्ट में 25,000 तक पहुंच गई है इसकी आबादी। तो फिर से अब रिकवर हो रही है। प्रोटेक्शन है अभी भी, पर सी पोल्यूशन वगैरह के कारण अभी भी इसको थोड़ा बहुत खतरा है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा ये हाथी का स्केलेटन है। इसके ये दांत बिल्कुल आगे तक निकले हुए हैं। हाथी का स्केलेटन तो मैंने पहली बार देखा है। और इस तरफ जो डायनासोर है, इस तरफ हाथी है, और सामने वहाँ जिराफ भी है। ये एक इसके अंदर का स्केलेटन है और एक पूरा जिराफ को किया हुआ है खड़ा। अभी हम जा रहे हैं डायनासोर वाले एरिया में। आरव को डायनासोर ज़्यादा मन है उसका देखने का। यहाँ पे ये बड़ा सा टीरेक्स बना रखा है जो मूव कर रहा है, बिल्कुल रियल डायनासोर की तरह। ये इसकी आंखें भी, मुंह देखो कैसे है, ऐसा रियल, बिल्कुल रियल लग रहा है। और इसके हाथ बहुत ही छोटे हैं। आरव को लग रहा है ये रियल है, थोड़ा डर रहा था। यहाँ पे डायनासोर के अंडे दिखा रखे हैं और इसमें से छोटे छोटे बेबीज भी ऐसे दिखा रखे हैं जैसे निकल रहे हैं। और इनका साइज बहुत ही छोटा सा है। छोटा सा चूहा आपको दिख रहा होगा जो कि नॉर्मल चूहे की जैसा लग रहा है। उसके बाद आप और देखो, ये वाला देखो कितने बड़े बड़े से पैर है इसके। और फिर ये और बड़ा, फिर उसके बाद ये वाला और बड़ा, इसका मुंह देखो। और उसके नीचे देखो, ये बहुत ही बड़ा है। और ये चूहा सबसे छोटा नॉर्मल वाला ये है। उसके बाद ये साइज देखो। इस तरफ दिखा रखा है ये मीट ईटर्स कैट्स की प्रजाति। और ये है सबसे तेज भागने वाला चीता, फास्टेस्ट एनिमल। हेलो, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल जैसे हमें देख रहे हैं। इस तरफ फिर लायन। हेलो राजा जी, ये जंगल के राजा है, बिल्कुल असली लग रहे हैं। काफ़ी बड़ा साइज है इनका भी। ऊपर शायद टाइगर है, वाइट टाइगर। और इस तरफ एक और कैट, चीता जैसी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे देख लिया ये घूर घूर के। हेलो, यहाँ पे ये है देखने का तो असली।
ये जो स्केलेटन वेल का लगा हुआ था वो कितनी बड़ी है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसान खड़े हैं और ये बहुत बड़ी है साइज में। हाँ ये ब्लू सारी वेल। ये सारी वेल्स है अलग अलग तरह की, और अच्छा। सबसे बड़ी ये ब्लू वेल है। अच्छा ये स्केलेटन वेल के लगे हुए हैं अलग अलग टाइप की। ओके ये ब्लू वेल है। कितनी बड़ी है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा। ये एलिफेंट भी बना रखे हैं जो कि खुद इतना बड़ा होता है, लेकिन इसके साथ ये बहुत छोटा लग रहा है। इसकी ये पीछे टेल पूंछ है उसके लगभग जितना है ये। और इधर क्यूट सा एक बच्चा बना रखा है, और यहाँ पे ये एलिफेंट के दांत, और उधर एक और एलिफेंट, और पीछे ब्लू वेल। ये वेल्स के स्केलेटन है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला पॉइंट। यहाँ पे एक वेट चेक करने की ये मशीन ऐसे ही दे रखी है कि आपका वेट कितना है, और फिर इनमें से जो भी एनिमल आप सिलेक्ट करोगे उसका आपसे कितना ज़्यादा है। तो आरव ने सबसे ब्लू वेल का ही देखा है कि उसका आरव से कितना ज़्यादा है। It's 3,000 times your weight. ब्लू वेल सबसे वाला चीज करता है। Okay. Okay. Paracentherium extinct, largest land mammal ever. आरव का 29 kg है। सारी लाइट जस्ट जल जाएंगी उसके यहाँ पे बाद। पापा जी देख रहे हैं कि उनका वेट कितना है, और एनिमल अच्छा सबसे छोटा सिलेक्ट कर रहा है पोलर बेयर, और वेट आया पापा जी का 68। 400 के कितना ज़्यादा था? 400 था उसका पोलर बियर। अच्छा अब मम्मी का अभी रुक जा मम्मी, कोई सा भी दबा दे जो आपको करना है जो तेरा एनिमल। मन करे। मम्मी का 61 है, और वही 68 1 किलो और घट गया। 67 वेट है। किससे कंपेयर करा है पता ऊँट नहीं। से। अच्छा ऊँट 500 किलो का होता है। Just 8 times my weight। ओके। यहाँ से ब्लू वेल जो है वो ऊपर से उन्होंने दिखा रखा है, बड़ी सी है। अगर ये अपना मुंह खोलेगी तो मुझे लगता है इस पूरे हॉल का जितना तो आराम से खुल जाएगा। कैसा लग रहा है यार? गुड। इस वाले एरिया में क्रिस्टल और ये स्टोन रखे हुए हैं। ये ऊपर दिख रहा है ऐसे ग्लास में। इस वाले एरिया में क्रिस्टल और ये स्टोन रखे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। कैमरे में भी अच्छे दिख रहे हैं, पर शायद उतने अच्छे नहीं दिख रहे जितने हमें सामने से दिख रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। इसमें यहाँ पे इन्होंने ऊपर ये मिरर लगा रखा है, इसमें भी ये दिखते हैं तो और भी सुंदर लग रहे हैं। 10 नंबर पे ये सारे ये बनाए और है, ये बाकी बिना बनाए हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ है, और इसके अंदर से इसको ऐसे देखे तो नॉर्मल है, इसके क्लोज जाके ऐसे देखे तो अंदर तक बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट सा दिखता है इसके अंदर। ये देखो नेचुरली बना हुआ क्रिस्टल है। ये सारा देखो और बहुत सारे जेम्स का कलेक्शन है, और इस जेम्स में जेम्स पहने हुए फोटो है। ये है क्वीन मैरी। क्वीन मैरी ने कोहिनूर डायमंड पहन रखा है ना। और ये है एलिजाबेथ टेलर, एक एक्ट्रेस है, उस एक्ट्रेस ने ये जेम्स पहन रखे हैं। कलेक्शन है इनके जेम्स का पूरा। ये जो कोहिनूर डायमंड पहन रखा है ना इसमें क्वीन मैरी ने,
ये दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा कीमती हीरा है। इंडिया में था ये पहले, और इंडिया से फिर इधर आ गया था, इसको इनको मिल गया। और इसने अभी अपने इसमें पहन रखा है ना गले में, हाँ, फोटो में मतलब। और अब लंदन टाउन में टावर ऑफ लंदन में है ना अभी। हाँ, अभी वो टावर ऑफ लंदन में रखा है, कोहिनूर। अभी हम आ गए हैं म्यूज़ियम से बाहर, और एक दिन में तो ये पूरा नहीं हो सकता था, तो हमने जितना भी देखा है काफ़ी देख लिया है। वैसे मेन चीज़ें इसकी देख ली है, और अभी ऐसे ही लंदन की गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 6 बजे ये बंद हुआ था, और अभी थोड़ा यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम सीधा घर जाएंगे और आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।